Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new vocab session. Today again I have some new words for you. We learn these words and improve our vocabulary. German vocabulary is key to success. आपको vocab आती है तो आप अच्छे से बोल सकते हो, लिख सकते हो और एग्जाम में भी अपीयर हो सकते हो बहुत अच्छे मार्क्स से और डेफिनेटली आप जर्मनी में या इंडिया में कहीं भी जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर सकते हो. फर्स्ट वर्ड है हमारा डेर फोरफाल. फोरफाल ऐसे आपने वर्ड और भी पढ़े होंगे, होता है उनफाल. आर यू गेटिंग कंफ्यूज्ड? कंफ्यूज हो रहे? उनफाल और फोरफाल देखते हैं. फाल मीन्स होता है केस, उनफाल होता है एक्सीडेंटल केस, फोरफाल होता है कोई इंसिडेंट, कोई हैपनिंग, कोई रॉन्ग हैपनिंग, कोई मिस हैपनिंग हो जाए आपके साथ, आप बोलोगे फोरफाल. इंसिडेंट, कोई इंसिडेंट हो गया आपके साथ, ऑन द वे हो गया, ठीक है, आपने कोई कॉन्सर्ट अटेंड किया, वहाँ पे कोई इंसिडेंट हो गया, आपके झगड़ा हो गया, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है, मिसकम्युनिकेशन, दैट इज फोरफाल. उनफाल होता है फिजिकली आप इंजर्ड हो गए, फिजिकली इंजर्ड हो गए हैं और आपका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज एक्सीडेंटल केस, एक्सीडेंट. Es gab einen Vorfall im Konzert gestern. Es gab einen Unfall auf der Straße gestern. कल एक सड़क पे हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ. So gestern gab es einen Unfall auf der Straße. और gestern gab es einen Vorfall im Konzert. कॉन्सर्ट में एक हादसा हुआ, एक इंसिडेंट हुआ. तो es gab क्या बोलते हैं हम? There was. Es gab याद रखोगे इस वर्ड को. पहले भी हमने किया es gab. Es gab means there was. क्या हुआ? einen Unfall, einen Vorfall. Akkusativ है तो einen Unfall या फिर einen Vorfall. Akkusativ. There was an accident, there was an incident yesterday. कहाँ पे हुआ? स्ट्रीट पे हुआ, सड़क पे हुआ तो auf der Straße. auf der Straße. और अगर किसी जगह पे हुआ, किसी फंक्शन फेस्टिवल में हुआ तो im Konzert. im Konzert. तो लिखो क्या? कब हुआ, कहाँ हुआ? वो उन तो कहाँ हुआ? auf der Straße im Konzert. कब हुआ? gestern, yesterday. gestern gab es einen Vorfall im Konzert. gestern gab es einen Unfall auf der Straße. तो we have given two answers. जब भी कोई नया वर्ड सीखते हो दो सिचुएशन रखा करो, वो उन where and when. कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है. दिस इज द वे यू लर्न vocabulary and of course German with us in this video and of course on this channel. There are more than 3000 videos for you, all exclusively German language videos for you. जाके देखना चैनल पे अगर नए हो, वीडियोस एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं. और अब तो हमने स्पीकिंग की लाइव प्रैक्टिस शुरू करी है यूट्यूब पे इन द इवनिंग, एवरी इवनिंग 9 PM इंडियन टाइम. YouTube live Zoom meeting exclusive for German speakers. Come and join us every day. Link you will find in Telegram group. Below you will find all my social handles, Telegram, Instagram, LinkedIn, and of course our website for joining live courses, recorded courses, even 2B2. Next, belästigen. belästigen means किसी को हर्ट करना, किसी को इनकन्वीनियंस पहुंचाना, किसी को ट्रबल क्रिएट करना, परेशानी में डालना. belästigen, ठीक है. क्या होता है? हैरेस करना भी होता है, हैरेस करना, ट्रबल करना किसी को, किसी को इनकन्वीनियंस, असुविधा, इनकन्वीनियंस, अनकन्वीनियंस, ये सब belästigen. ये मांडन belästigen. Ich möchte dich nicht belästigen. hat mich belästigt. परफेक्ट पे होने का belästigt. किसी ने आपको इनकन्वीनियंस पहुंचाई परफेक्ट में, hat mich belästigt. और ये मांडन akkusativ. किसी को ich belästige dich. Belästigt mich immer. An der Universität, im Büro, in der Firma. हमेशा मुझे ट्रबल क्रिएट करता है, हमेशा मुझे हरास करता है, मेंटली हरास, फिजिकल हरास भी हो सकता है. belästigen, सेक्सुअल हरास भी होता है. belästigen, परफेक्ट belästigt, akkusativ, किसी को इनकन्वीनियंस क्रिएट करना, किसी के लिए ट्रबल क्रिएट करना. I do not want to create trouble. I do not want to harass you. Ich möchte dich nicht belästigen. Ich habe keine Absicht. I have no intention. Ich habe keine Absicht, dich zu belästigen. I have no intention to create trouble for you, to create any kind of inconvenience for you. मेरी
कोई डिज़ायर नहीं, कोई इच्छा नहीं है कि तुम्हें किसी तरह का असुविधा पहुंचाई जाए, कोई तुम्हें परेशानी पहुंचाई जाए। बेलेस्टिगन। नेक्स्ट, इन अल्टर फोन, किसी की डेथ होगी, अनफॉर्चुनेटली समबडी passed away at the age of 51. I was just reading a news, one Grammy Award winner passed away in the age of 51. 51 की एज में एक्सपायर्ड हो गया कोई। Im Alter von 51 ist er gestorben. 51 की एज में किसी को कोई एक्सपायर हो गया है ना, या किसी ने कोई अवार्ड जीता है, गेविनन, कुछ मिला है, प्राइज मिला है, गेविनन, स्टार्व, कोई एक्सपायर, पास्ट हुए, और किसी ने जॉब स्टार्ट करी है, बोल सकते हो इम अल्टर फॉन 20, इम अल्टर फॉन 20 habe ich einen Job bekommen, im Alter von 20 habe ich Grammy Award gewonnen, im Alter von 20 habe ich einen BMW gekauft, मैंने BMW खरीदी 20 की एज में, मैंने एक लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन किया 20 की एज में, मैंने एक अवार्ड जीता व्हेन आई वाज 20 की एज में, 21 की एज में। अंडरस्टूड? तो इम अल्टर फॉन, उसके बाद फिर आएगा वर्ब। इम अल्टर फॉन 20 habe ich, ठीक है, habe ich einen BMW gekauft, मतलब एट द एज ऑफ 20 और इन द एज ऑफ 20, जब मैं 20 का था, als ich 20 war, इसको कैसे लिख सकते हैं? als ich 20 war, als ich 41 war, जब मैं 20 का था, हाँ, gewann ich einen Preis, kaufte ich mir einen BMW, जब मैं 20 का था, als ich 20 war। गुड। नेक्स्ट सेंटेंस, वन बाय वन हम देख रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करोगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ताकि आपको इस तरह के नोटिफिकेशन, जब भी नया वीडियो लाइव होगा आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा और इमीडिएटली अगर आप फ्री हो तो वीडियो देख सकते हो। और फर्स्ट वीडियो देख के फटाफट से कमेंट करोगे अपना फर्स्ट। इस तरह के सेंटेंसेस आप नोटबुक बनाइए, नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल करेक्ट ऑल योर सेंटेंसेस। आपने सही बनाए हैं नहीं बनाए, कमेंट करके लिखोगे। देयर काम्फ गेगन क्रेप्स एरक्रांकुंग, काम्फ होता है फाइट, बहुत सारे लोग हैं कैंसर से पीड़ित हैं, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, इट्स लीथल, डेंजरस, डेडली, फाइट अगेंस्ट क्रेप्स एरक्रांकुंग, कैंसर डिसीज। क्रेप्स दो वर्ड है, क्रेप्स और एरक्रांकुंग, डिसीज, पीड़ित, सफरिंग करना कैंसर से। देयर काम्फ गेगन, द फाइट अगेंस्ट कैंसर, फाइट कर रहे हैं हम कैंसर से, कैंसर को जड़ से उखाड़ना है। वी हैव टू डिस्ट्रॉय, वी हैव टू ओवरकम फ्रॉम दिस डेडली डिसीज, सो वी आर फाइटिंग अगेंस्ट। एज गिफ्ट einen Kampf, देयर इज अ फाइट। और डिमेंशन कैम्फन, यहाँ पे एक वर्ब यूज कर सकते, कैम्फन। कैम्फन मीन्स टू फाइट, टू फाइट, ये वर्ब ज़्यादा बेटर है। Die Menschen kämpfen gegen Krebserkrankung. Das ist gefährlich. कैसी है डिसीज? gefährlich है, dangerous. Das ist gefährlich. Man kann sterben. A person can die. अगर उसको प्रॉपर सही पे टाइम पे ट्रीटमेंट ना मिले, इनिशियली स्टेज पर अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिले, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। Eine Person kann sterben. Sterben. The person might die. It's very dangerous, deadly, lethal बोलते हैं इंग्लिश में। क्रेप्स एरक्रांकुंग, सो काम्फ गेगन क्रेप्स इनिशिएटिव, अलग अलग सोसाइटीज़ में एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमैनिटेरियंस हैं जो फाइट कर रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि दिस इज डेंजरस, यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, यू हैव टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। This is dangerous disease. You will hear every second, third person is suffering from cancer nowadays. Very, very dangerous. Das ist gefährlich. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wir leiden an Krebs. We are suffering, leiden. Leiden plus an. Die Menschen, viele Menschen leiden an Krebs.
Viele Menschen leiden momentan heutzutage in verschiedenen Ländern an Krebs. बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्रीज में आजकल कैंसर से पीड़ित हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं. इट्स डेंजरस. सो इसीलिए कैम्फन, फाइट अगेंस्ट कैंसर. डेयर काम्फ, नाउन क्या है? डेयर काम्फ गेगन क्रेब्स. Ein dauerhafter Frieden. फ्रीडम पीस, रूह, शांति. क्या होता है फ्रीडम? पीस, रूह, शांति. शांति चाहिए, फ्रीडम. क्या बोलते हैं? डिरूह. डाउअर आफ्टर, लॉन्ग लास्टिंग. काफ़ी सारे कंट्रीज में आप देख रहे हो वॉर हो रहा है, वॉर लाइक सिचुएशंस है, वॉर लाइक सिचुएशंस. पीपल आर किल्ड, पीपल आर इंजर्ड. तो दे आर एक्सपेक्टिंग पीस, फ्रीडम. Sie hoffen auf den Frieden. Der Frieden. Der Frieden. Ich hoffe, I hope, ich hoffe auf den Frieden in Gaza. है ना? गाज़ा का नाम सुना होगा. गाज़ा एक जगह है जहाँ पे बहुत वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत ख़राब सिचुएशन है. पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू रेस्क्यू देमसेल्फ. जान बचा रहे हैं किसी तरह से. So we are expecting a long-lasting peace in that area. Everywhere in the world, we are in favor of peace. Wir sind für den Frieden. Wir sind für. Ich bin für. I am in favor. Ich bin für Frieden. I am in favor of peace. Ich bin für Frieden. I am in favor of peace. Ich möchte Frieden haben. Ich möchte Frieden haben. I would like to have peace. Ich möchte Frieden और die Ruhe in der Welt. Ich möchte den Frieden in der Welt haben. Worldwide. In der Welt. Frieden in der Welt. Peace in the world. पूरे विश्व में शांति हो, शांति का माहौल हो. Ich möchte Frieden haben in der ganzen Welt. Worldwide. सब जगह शांति हो, लोग शांति से रहे. Die Macht übernehmen. To overtake. Übernehmen to take over the power. नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं? übernehmen. Die Arbeit übernehmen. किसी कंपनी में आपने वर्क ज्वाइन किए, आपसे पहले जो काम करते थे आपने उनका काम ले लिया, उनकी जिम्मेदारी आपने संभाल ली है. तो übernehmen. Ich übernehme die Arbeit. Ich übernehme die Macht. I take over the power. नया बॉस आया कंपनी में, कंट्री का नया लीडर है, उसने क्या किया? पावर अपने हाथों में ले ली, अपने हाथों में पावर ले ली. यूबरनाम, इसका नाउन भी होता है यूबरनाम, बट अभी यहाँ पे वर्ब है. यूबरनेमन, क्या लिया? टेक ओवर. क्या किया? डी मार्क्ड, पावर. डी आर्बाइट, आप. वर्क भी. दस प्रोजेक्ट, कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट है, आपने ओवरटेक किया है, आपने टेक ओवर किया. Ich möchte die Macht übernehmen. Ich möchte die Arbeit übernehmen. Ich bin neu im Büro. मैं नया हूँ ऑफिस में. Er hat neu im Büro. He is new. Er ist neu im Büro. Er möchte die Arbeit übernehmen. He would like to take over the work. He is new in the office. वह ऑफिस में नया है, वह काम अपने हाथ में लेना चाहता है, कमान अपने हाथ में लेना चाहता है. अभी हमने देखा था न्यूज़ में, कंट्री के लीडर को प्रोटेस्ट हुआ उसके अगेंस्ट. जनता में आक्रोश, जनता में गुस्सा, लोग सड़कों पे तोड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, काफ़ी लोगों की जानें गई. और फाइनली मिलिट्री ने सत्ता अपने हाथों में ले ली, पावर अपने हाथों में ले ली. Das Militär hat die Macht übernommen. परफेक्ट क्या होगा? übernommen. Übernommen is perfect. ठीक है? Übernommen, one word है übernommen, hat übernommen. And the last, falsche Information erkennen. It's very very important to recognize the wrong information, especially in the world of digital. सोशल मीडिया के इस टाइम में जहाँ पे सोशल मीडिया बढ़ चढ़कर आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है. इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड ऑफ कोर्स समटाइम इट बिकम नेसेसिटी. ये ज़रूरत भी बन जाता है सोशल मीडिया को यूज़ करना एक अच्छे कॉज के लिए. लेकिन
we have to be extra vigilant. Vorsichtig, we need to be vorsichtig, we need to be vorsichtig, केयरफुल हमें रहना पड़ता है. vorsichtig क्यों? क्योंकि falsche Information